और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। साउथ कोरिया में इस सप्ताह सबसे ज्यादा गर्मी का रिकॉर्ड अब टूट गया है। दरअसल इस बार ऐसा 3 बार हुआ है। अभी तक 16 लोगों की जान गई है। और आपको ये जानकारी दें कि साउथ कोरिया में भीषण गर्मी से अभी तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। देश के गृह मंत्रालय ने बताया कि 15 मई से 2 अगस्त के बीच 2025 लोग गर्मी से जुड़ी बीमारियों का शिकार हुए हैं, जिनमें 16 लोगों की जान गई है। यहाँ पर यांगसान शहर में कल भी आपको बताएं कि 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर दर्ज किया गया है, जो देश का अभी तक का सबसे ज्यादा तापमान रहा है। साउथ कोरिया में सबसे ज्यादा तापमान 1 अगस्त 2018 को 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस साल ये रिकॉर्ड 3 बार टूटा है। 31 जुलाई को ऐसा ही हुआ, 41 डिग्री सेल्सियस यहां पर रहा। 2 अगस्त को भी ऐसा ही रहा और 3 अगस्त को 42 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर दर्ज किया गया। और दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में हादसा। फुकेत से आ रही फ्लाइट में तेज टर्बुलेंस हुआ। 17 यात्री घायल हो गए। इस दौरान एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी रही। पैसेंजर ने बताया विमान 3 मिनट पलटी खाता रहा। कई लोगों के पैर कंधे में चोट आ गई। थाईलैंड की फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट AI 2379 मंगलवार को टर्बुलेंस यानी कि तेज हवा के झटकों में अचानक से फंस गई और 300 फीट नीचे तक ही आ गई। हालांकि पायलट ने स्थिति संभाली और फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर 11:07 पर सुरक्षित उतार लिया। प्लेन में 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। एयर इंडिया के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया कि घटना में 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स समेत 17 लोग घायल हुए हैं और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। इनमें से 5 को इलाज के बाद घर भेज दिया गया। बाकी भर्ती एयर इंडिया की टीमें अस्पतालों में मौजूद है। एयर इंडिया ने पहले बताया था कि सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं। किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। तो देखिए, हेडलाइन भी न्यूज़पेपर में दी गई है कि हवा में उलटता पलटता रहा विमान और 300 फुट गिरा और ऐसे में 17 इसमें लोग घायल हुए। यमुना में बढ़ेगा जलस्तर। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 63,109 क्यूसेक पानी। दिल्ली अलर्ट पर है। ये इस मानसून में यमुना में छोड़ा गया सर्वाधिक पानी है। अगले 48 घंटे में दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ेगा। तो देखिए, अगले 48 घंटे काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस रहने वाले हैं, क्योंकि अब अगले 48 घंटे में यमुना का जलस्तर बढ़ेगा। हथनीकुंड बैराज से हाल ही में पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से पानी का फ्लो और ज़्यादा तेज़ होगा दिल्ली के अंदर अगले 48 घंटे में। और वहीं केरला में दूसरों को जिंदगी देकर खुद डूब गया। बाढ़ पीड़ित को लाइफ जैकेट देने वाले स्विमिंग कोच ने अपनी जान गंवा दी। बाढ़ की उफनती लहरों से टकराकर वो अमर हो गया। उफनती लहरों के बीच एक कोच ने अपनी परवाह किए बगैर जिंदगी बचाई। जिंदगी भर दूसरों को तैरना सिखाने वाले एक तैराकी प्रशिक्षक ने एक बाढ़ पीड़ित की जान बचाने के लिए उसे अपनी लाइफ जैकेट दे दी, लेकिन वो खुद डूब गए। कई घंटों बाद उनका शव बरामद किया गया। तिरुवनंतपुरम के निवासी हैं आर राजेश, जिनके आत्म बलिदान की चर्चा राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पी विजयन ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में की। उन्होंने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया। पोस्ट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 1 अगस्त को कन्नूर जिला, जहां पर मिंथुली द्वीप है, उसके पास करीगोंड नदी के उफान में फंसे स्थानीय निवासी 61 साल के बेनी को बचाने के लिए राजेश पहुंचे। बेनी को अपनी ही लाइफ जैकेट दे दी। लौटते समय राजेश सुरक्षा रस्सी पर अपनी पकड़ खो बैठे और पानी की धारा में बह गए। बाद में तलाश के दौरान राजेश का शव बरामद किया गया। उधर दिल्ली से खबर, जहां पर 2.5 साल में 254 विदेशी ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 90 नाइजीरियाई नागरिक इसमें शामिल हैं। 103 मकान मालिकों ने किराएदारों का सत्यापन तक नहीं कराया था, क्योंकि ये नियम है, अगर आप कोई किराएदार अपने घर रखते हैं तो आपको वेरिफिकेशन कराना होता है, लेकिन यहां पर नियमों की अनदेखी की गई।
सुप्रीम कोर्ट सख्त डिजिटल अरेस्ट ठगी पर दिए निर्देश। साइबर ठगी पर तत्काल एक्शन हो, जल्द रकम वापसी के उपाय ढूंढे जाए, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। आप देखिए आजकल साइबर ठगी के कई मामले सामने आते हैं, लोगों की जीवन भर की कमाई साइबर ठग लेकर फुर्र हो जाते हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सख्त है इन मामलों पर और ये कहा है कि भाई जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, ठगी की जा रही है, इस पर निर्देश दिए हैं कि जल्द रकम वापसी के उपाय देखे जाएं। क्योंकि आप देखिए साइबर ठगी हो जाती है, केसेस सामने आ जाते हैं, लोग इसको लेकर शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन लोगों के पैसे नहीं वापस आते हैं, सालों साल बीत जाते हैं। और ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि किस तरीके से जिन लोगों ने जीवन भर कमाया उनका सब कुछ इसमें चला जाता है, वो बर्बाद हो जाते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाई है। पलक और प्रीति, कई बार तो ये भी देखा गया कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग तक इस ट्रैप में फंस जाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो अहम निर्देश दिए हैं उनमें रिजर्व बैंक 4 हफ्तों में एसओपी बनाकर लागू करवाए। नियम ऐसे कि संदिग्ध बैंक खातों से निकासी को अस्थायी रूप से रोके जा सके, ठगी के शिकार लोगों की शिकायत को तुरंत हल करने की व्यवस्था हो। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साइबर धोखाधड़ी को लेकर दिए गए हैं। और अब बात मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की। रेल कॉरिडोर पर 61% काम पूरा हो चुका है। पहले चरण के तहत 86% हिस्से में ट्रैक बिछ गया है। अगले साल दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन। सूरत वापी से इसकी शुरुआत होगी। तेजी के साथ यहाँ पर देखिए इस वक्त निर्माण कार्य चल रहा है और अभी तक जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, जल्द से जल्द इस काम को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। पहले चरण के तहत 86% हिस्से में अभी तक ट्रैक बिछ चुका है। अगले साल पहली बुलेट ट्रेन यहाँ पर दौड़ेगी। फिलहाल तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है। और अब बात ऑपरेशन त्रिशूल की। सैटेलाइट डिजिटल फुटप्रिंट इंटरपोल से ट्रैकिंग। विदेश में छिपे भगोड़ों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। 36 देशों से 274 भारतीय लाए गए हैं अभी तक। गृह मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। और ऑपरेशन त्रिशूल जिसके तहत में सैटेलाइट डिजिटल फुटप्रिंट इंटरपोल से ट्रैकिंग और साथ ही साथ विदेश में छिपे जो भगोड़े थे उन पर शिकंजा कसा गया है। 36 देशों से इसी के तहत 274 भारतीयों को लाया गया। गृह मंत्रालय ने ये डेटा शेयर किया।